Hello students. So the today topic is mobile technology. Mobile technology. I think all of you understand about mobile technology because every person use a mobile in this time. Okay. Mobile technology is a system that is mostly used for cellular communication and other various application. Mobile technology has evolved from simple device used for phone calls, messaging into multitasking devices like smartphone, है ना, which are used for GPS navigation. GPS navigation में भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, instant messaging tools, etc. Okay. The diversity of mobile technology is due to the fact that many mobile operating systems are available for smartphone and other mobile devices. All the operating system have their own uses and unique characteristics. आप देखते हो कि मोबाइल में सभी मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं. जैसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ यूज़ करते हो, उसी तरह मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग होते हैं और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कुछ सभी में सेम होते हैं. जैसे GPS नेविगेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग आपको अगर नहीं दिया गया है तो आप इंस्टॉल करते हो. अगर दिया गया है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से सपोर्ट करते हैं, कुछ मोबाइल में, कुछ स्मार्टफोन में. ये सारी जब आप मोबाइल परचेज़ करते हो उसी टाइम ये सारी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे इंस्टॉल रहते हैं. लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपके इंस्टॉल नहीं रहते हैं, तो फिर आप उनको जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो. ठीक, तो ये हम एक ही डिवाइस के अंदर कई तरीके की मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं. आप उसी टाइम पे GPS ऑन कर सकते हो, GPS ऑन करके इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर रहे हो, सर्चिंग भी कर रहे हो, उसी में गेम भी खेल रहे हो, किसी को मैसेज करना है मैसेज भी कर रहे हो. तो एक तरीके से आपका एक छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर आप मल्टीटास्किंग वर्क कंप्लीट कर रहे हो. ओके, एक ही समय में सारा कुछ कंप्लीट हो रहा है. तो वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव देयर ओन यूजेस एंड unique characteristic. Some tools and network related to mobile technology है. These are some tools and network related mobile technology. These are SMS, MMS, 3G mobile technology and 4G mobile technology. SMS that means short message services. Okay, short message services, that means SMS is a text messaging services element for mobile devices. It uses standard communication protocol to enable mobile device to exchange short text message. The protocol allows user to send and receive message of up to 160 alphanumeric. 160 alphanumeric तक आप टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर सकते हो. ठीक है, किसी भी GSM मोबाइल्स में. ओके, ऑल द मोस्ट SMS मैसेज आर मोबाइल टू मोबाइल पे सपोर्ट होते हैं. फिर आपका आता है MMS दैट मीन्स मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस. ये हो गया शॉर्ट मैसेज और ये हो गया आपका मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस. ओके, मैसेजिंग सर्विस. MMS is a standard way to send messages that include multimedia content to and from mobile phones over cellular network. Okay, the core SMS capability is scaled up to provide MMS standard allow the exchange of text message greater than, इसमें क्या आ रहा है, greater than 160 कैरेक्टर. MMS में हम 160 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज़ करते थे, लेकिन MMS में क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन 160 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं. Unlike text only SMS, MMS can be deliver a variety of media like videos, images, audio, etc. SMS you only send a text message, but MMS you send text, audio, video, etc. These type of message that are MMS. MMS that means multimedia messaging service. Okay. नेक्स्ट है आपका 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी. ओके, दैट मीन्स थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी. 3G दैट मीन्स थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी. अब ये दैट मीन्स मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. थर्ड जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, वायरलेस है. ओके, 3G इज द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ 2G नेटवर्क. ये किसका एडवांस है, 2G नेटवर्क का. सबसे पहले हमारा 2G आया था, फिर अब 3G है.
तो ये 2G जो है वो कम है और 3G उससे ज़्यादा है, तो ये 2G का एडवांस है, ठीक है। allowing faster network speed. It is based on a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunication services and network that comply with the International Mobile Telecommunication 2000 IMT. क्या कहते हैं? IMT 2000 specification by the International Communication Telecommunication Union IMT. IMT ने पीजी मोबाइल टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिनको पहले ये 2G पहले 2G आया था, 2G अपनी सेकंड जनरेशन कंप्लीट, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन के बाद आपका थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन में इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्टर है, फास्ट इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क दैट कंपाइल विद द इंटरनेट। ये कंपाइल किससे होता है? IMT 2000, ठीक है। ये IMT 2000 क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 है, जो कि स्पेसिफिकेशन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। और कंपाइल करने में क्या IMT इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, हमारी इस सर्विस और इस नेटवर्क को कंपाइल करता है। कंपाइल, देखो कंपाइलेशन ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो जितने भी डिजिटल होते हैं वो सारे डिजिटल डिवाइसेस आपके 0 और 1 समझते हैं। तो 0 और 1 को हमको हमेशा हम जो भी दे रहे हैं वो 0 और 1 में नहीं दे रहे हैं। वो हमारा डिजिटल जो भी डिवाइसेस होगा तो 0 और 1 समझेगा, तो उसको हमको कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है, किसके साथ किया जाता है? इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 से, ठीक है। 3G finds application in wireless voice telephony, mobile internet access, fixed wireless internet access, video calls and mobile TV. A 3G telecommunication network support various that provide an information transfer rate of at least कितना होता है 3G का? 0.2 मेगाबिट पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.2 मेगाबिट पर सेकेंड ये ट्रांसफ़र करता है, ये इसका सर्विस होता है, ठीक है। ये 0.2 मेगाबिट जो है वो पर सेकेंड में ट्रांसफ़र रेट इसका होता है। जब किसी फाइल को ट्रांसफ़र करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है, सेंड करोगे किसी को भी, तो इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो आपकी जाने की कैपेबिलिटी होगी, तो वो पर सेकेंड 0.2 मेगाबिट का डेटा ही सेंड करेगा। फिर इसके बाद आता है आपका 4G दैट मीन्स 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस समय जो आप यूज़ कर रहे हो, इस समय आप यूज़ कर रहे हो 4G का। 4G इज़ द 4th जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट सक्सीडेड 3G एंड 2G। 3G और 2G से भी एडवांस है, ठीक है। स्टैंडर्ड 4G और 4G LTE। जब आप 4G चलाते हो तो देखा होगा 4G LTE लिखा रहता है ना। LTE का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेवोल्यूशन, ठीक है, ये है। 3G में आपका H+ लिखा रहता है, जबकि 4G में क्या लिखा रहता है? LTE, दैट मीन्स ए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। फिर इज अराउंड 5 to 7 टाइम्स फास्टर देन 3G। ये आपका 3G से कितना फास्टर है? 5 to 7 मतलब कि 5 से 7 गुना क्या है? फास्टर है 3G से। प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल स्पीड ऑफ अराउंड 150 मेगाबिट पर सेकेंड। इसकी क्या है स्पीड? 150। ये आपका 4G जो है वो 5 से 7 गुना क्या है? फास्टर है 3G से, है ना। की जो ट्रांसफ़र रेट है आपका, वो जो स्पीड इसकी जो है वो होती है 150 मेगाबिट पर सेकेंड। 150 मेगाबिट पर सेकेंड है। दिस एक्यूट्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल स्पीड ऑफ अराउंड 80
मेगाबिट पर सेकेंड इन प्रैक्टिकल कंडीशन। देखो जो आपकी कहते हैं 150 पर सेकेंड, लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर रियलाइज़ करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे यूज़ करते टाइम, तो अराउंड 80 मेगाबिट पर सेकेंड होती है। कितनी है? 80 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं, जब यूज़ कर रहे हैं, तब देख रहे हैं। बताने को तो ये है कि 150 मेगाबिट पर सेकेंड है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ करते टाइम इसका क्या रेट रहता है? 80 मेगाबिट पर सेकेंड। 4G प्रोवाइड्स एन इनहैंस्ड एक्सपीरियंस फॉर एप्लीकेशन इन मोबाइल डिवाइसेस। ओके, सो इट इज़ अ 4G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। 4G क्या है? 3G से भी बेटर है, 3G से भी 5 से 7 गुना इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसे कहे जाए तो इसका 150 मेगाबिट पर सेकेंड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कंडीशन में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो 80 मेगाबिट पर सेकेंड रहता है। जबकि आपका 3G में कितना यूज़ हो रहा था कि वो ट्रांसफ़र रेट जो उसका दिखा रहा था 0.2 मेगाबिट पर सेकेंड दिखा रहा था, कि मतलब कि एक बार में वो 1 सेकेंड में वो ट्रांसफ़र करेगा कितना, दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी है? वो 0.2 मेगाबिट पर सेकेंड। ओके, तो दैट इज़ अ मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब आपका आज से ये जो सेकंड चैप्टर है ये फिनिश हो रहा है, सेकंड चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब कल से हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, दैट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल CSS। ओके, CSS स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग HTML का अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा सारी चीज़ें। और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। जो भी मैंने नोट्स दिया है वो सारे नोट्स आपके बने होने चाहिए, वो चाहे HTML का हो और आपका या फिर इंटरनेट सर्विसेज का हो, दोनों चैप्टर का सभी के नोट्स बनने हैं। ओके क्लास, ठीक है, थैंक यू।